ओके, तो हम लोग का टॉपिक का नाम है आज का कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बिफोर गोइंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स अंडरस्टैंड कहाँ से मेरा नंबर सिस्टम इवॉल्व हुआ है, कहाँ से हम नंबर गिनना चालू किया। ठीक है, सबसे पहले मार्केट में आया नेचुरल नंबर। जब हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना चालू किया, हमने देखा 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, जीरो नहीं था, क्योंकि जीरो एप्पल बोल के कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। जो दिख रहा था वही वो लोग काउंट किया, 1 2 3। तो सबसे पहले क्या आया अपना नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद नेचुरल नंबर से थोड़ा बढ़ के होल नंबर आया डब्ल्यू। उसमें क्या हुआ, नेचुरल नंबर उससे बढ़ के आया होल नंबर, क्योंकि होल नंबर इज ए सुपर सेट ऑफ, ये सेट है। सेट मतलब लेस देन नहीं है, सेट मतलब इसमें ज्यादा है, ग्रेटर देन ऑल ऑफ इट, इसको कहते हैं सुपर सेट, सबसेट जो भी होगा सेट में आएगा। डब्ल्यू में ज्यादा है एन से, क्योंकि इसमें जीरो भी आ गया। अब ये आ गया तो इसके बाद क्या आया बेटा, इसके बाद बोलो तो इसके बाद आया जेड, दुनिया भर का इंटीजर्स। तो अभी नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट भी आया, इसके बाद आया जेड, आया अपना कैपिटल जेड। जब इंटीजर आ गया तो फिर क्या आया, उसके बाद क्या था, रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते थे, आर तो रियल नंबर था, रैशनल नंबर में भूल गए, किससे डिनोट करते थे, पी बाई क्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, क्यू। ये सेट है, ये किसका सेट है, ये है रैशनल नंबर्स। तो इसमें अभी क्या आ गया, मतलब इसमें अभी फ्रैक्शन भी जुड़ गया। यहाँ तक फ्रैक्शन नहीं था, यहाँ तक था 1 2 3 4 इस टाइप का था। यहाँ 0 ऐड हो गया, यहाँ -1 -2 ऐड हो गया, यहाँ 1.2 1.3 ये सब आ गया क्यू। अभी इन सब के ऊपर आ गया रियल नंबर आर, इसके अंदर अभी रैशनल इरेशनल सब आ गया। तो इसके ऊपर था क्यू, क्यू के ऊपर आ गया आर। सबके ऊपर एक बॉस बैठा हुआ है, इन सब के ऊपर बैठा हुआ है अभी जेड। सॉरी, जेड को तो हम एक्चुअली सिंबल के हिसाब से लिखते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। इन सब के ऊपर बैठा हुआ है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर सी। समझ में आ रहा, बीच वाला ये सब सेट है, यू टाइप का है, ये सब सिंबल है सुपर सेट, और ये सी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब नंबर सिस्टम में सबसे ऊपर है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कहाँ जरूरत हुआ, इसमें क्या आया, ये क्या था, रियल नंबर। इसमें क्या ऐड हुआ, √2 √3। तो फिर इसमें क्या ऐड हुआ सर, कौन सा ऐसा चीज मिसिंग है जो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर जरूरत हुआ, क्योंकि जो मिसिंग हो रहा था वो ऐड हो रहा था, नया नया नंबर सिस्टम बन रहा था। नेचुरल नंबर का 0 ऐड किया होल, फिर माइनस इंटीजर किया इंटीजर्स, फिर इसमें फ्रैक्शन ऐड किया तो हो गया रैशनल नंबर, फिर इसमें √2 √3 ऐड किया तो हो गया रियल नंबर। अभी एक चीज मिसिंग हो गया, मैं जब कर रहा था, जब मैं नंबर सिस्टम में कुछ काम कर रहा था, एक जगह में मैं फंस गया था। समथिंग इस टाइप का कुछ था, हमने छोटा क्लास में इसको छोड़ दिया था, √-1। इसको क्या डिनोट करेंगे, ठीक है ना। जैसे इसका कुछ वैल्यू नहीं था √2, तो हमने इसको इरेशनल नंबर बोल दिया, ठीक है ना। 1.2 का हम फ्रैक्शन बोल दिया, माइनस को नेगेटिव बोल दिया। समझ में आ रहा है ना, यार गिविंग नेम। अब इसका क्या नाम दे, तो इसका नाम देने के लिए ये लोग ने इसको बोला है आयोटा, कि इसको हम लोग आयोटा बोलेंगे। यहाँ से शुरुआत हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, हम आयोटा कहेंगे, आई नहीं है, आयोटा कहते हैं। तो इससे क्या पता चल गया कि अगर मान लो √-4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √-1 इंटू 4। तो उसमें हम लिख सकते हैं √-1 इंटू √4। √-1 इज आयोटा, √4 इज 2, तो इसको हमने लिख दिया 2 आयोटा। 4 निकल गया, -1 का आयोटा। समझ में आया। जैसे अगर मान लो -√3 है, तो उसका हम क्या लिखेंगे, √3 आयोटा। आयोटा सिग्निफाइज दैट देयर इज ए इनटू √-1 इज देयर। उसके अंदर आयोटा को क्या सिंबलाइज करते हैं कि वहाँ एक √-1 इंक्लूडेड, ठीक है। ये मिसिंग था, अब ये ऐड कर दिया हमने, √-1 √-4, ये सब ऐड किया, खत्म हो गया, और कुछ बचा नहीं है। और कुछ बचा है तो तुम सोचो, सोचने से नया कुछ डिस्कवर होगा, ठीक है। हालांकि है मैथमेटिशियन में और भी काम चल रहा है, बाई कॉम्प्लेक्स नंबर, बाई रियल, बहुत कुछ है, बट मोटा मोटी इतना तक मेरा सेटअप हो गया। तो ये चल रहा है, क्या बोल रहा है, √3 आयोटा हो गया इतने तक। अभी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम आयोटा का, प्रॉपर्टी क्या देखते हैं,
आयोटा क्या है हम सीख लिया, तो प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा, आयोटा का प्रॉपर्टी हम देखेंगे। क्योंकि आयोटा है अपना रूट माइनस वन, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, दैट इज माइनस वन। दो रूट मल्टीप्लाई होने से माइनस निकल जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा ना, दोनों तरफ स्क्वायर करने से, तो माइनस वन, आयोटा स्क्वायर आ गया माइनस। आयोटा क्यूब क्या आएगा, आयोटा क्यूब का हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, सो इट विल बी माइनस आयोटा। हो गया। आयोटा फोर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना, माइनस वन इंटू वन कितना हो गया, वन। अच्छा, आयोटा फोर क्या आ गया, वन। एक बार वन आ गया तो फिर जब करोगे ना वही चीज रिपीट हो जाता है, क्योंकि वन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आयोटा फाइव कितना हो जाएगा अभी, आयोटा फोर इंटू आयोटा, तो फोर तक तो पूरा वन है, तो ये आयोटा ही आ जाएगा, समझ में आया ना। जैसे आयोटा सिक्स लिखा है, तो फोर तक तो ये वन ही है, तो स्क्वायर का वैल्यू आएगा, स्क्वायर हमने क्या सीखा, माइनस वन, क्योंकि फोर तक तो पूरा वन हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो फोर के बाद जो होता है ये पूरा साइकिल जैसा रिपीट होता है, आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, और आयोटा एट कितना हो जाएगा, फिर समझ में आया ना। तो फोर का जो मल्टीपल है इट विल बी ए सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ फोर, इस हिसाब से आएगा। तो इसमें से हम क्या क्या पता चलेगा कि आयोटा टू द पावर 4n इज ऑलवेज वन, समझ में आया, क्या हो गया, आयोटा टू द पावर 4n इज ऑलवेज वन, मतलब फोर का कुछ भी मल्टीपल होगा वन हो जाएगा ये, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यों होगा, क्योंकि आयोटा फोर के ऊपर पावर वन है, n है, इसको वन है, तो आयोटा फोर हमने क्या ले लिया, आयोटा फोर को हमको पता है कि वन है, तो वन टू द पावर n इट विल गिव यू वन, प्रूफ भी हो गया, क्योंकि आयोटा टू द पावर 4n क्यों वन है। अब मान लो कुछ भी आयोटा हमको निकालने बोले, जैसे आयोटा टू द पावर 70 निकालने बोला है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अपन को मालूम है 4 का मल्टीपल तक तो 1 होता है, तो 70 तक कितना 4 का मल्टीपल हमको दिखना है, तो 70 तक कितना मल्टीपल है, 4 16 जार 64, 4 17 जार 68, सो यू गिव इट 17, तो कितना हो गया 68 हो गया, कितना बच जाएगा, आई स्क्वायर बच जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, और आई स्क्वायर क्या है, माइनस वन, समझ में आ गया। अभी आयोटा का कुछ भी हम क्या कहते हैं और हो जाएगा, तो हम इसको हम टोटल ऐड करेंगे, टोटल जो भी निकालने बोलेंगे वी विल गो एज क्लोज एज 4 का मल्टीपल का क्लोज ढूंढेंगे, बाकी तो 1 2 3 4 ये जो फॉर्मूला आया है अपना, ये जो आया है यही मेन है, यही सब रिपीट होगा, ये आयोटा टू द पावर 1, ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, ये आयोटा 4। अब एक चीज देखो, तो ये चारों को ऐड करो तो कितना आएगा, ये चार को ऐड किया, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, कितना आता है, जीरो। सिमिलरली इन चार को ऐड करने से भी जीरो होगा, और भी मतलब अगर चार कंजुगेटिव नंबर हम लिखेंगे एक साथ जीरो हो जाएगा, एनी फोर, समझ में आ रहा है, एनी फोर। अगर जैसे मान लो कुछ भी लिख लो, जैसे 9 प्लस i10 प्लस i11 प्लस i12, चलो 9 तो वो एकदम वेरी स्पेसिफिक हो गया, थोड़ा सा हम और लेते हैं, 9 नहीं लेते हैं, 9 तो एकदम 4 का मल्टीपल के बाद से चालू होगा, कहीं से भी चालू हो सकता है, मान लो ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13, देखते हैं इसमें क्या होता है, ये चार को ऐड करने से ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू आई स्क्वायर, तो क्या आएगा, इसमें से आएगा आई स्क्वायर, इसमें से आएगा आई क्यूब, ये तो 1 हो गया, और इसमें से आएगा आई, आई स्क्वायर कितना है, -1, आई क्यूब कितना, -1, कितना हो गया, 0। तो इसमें से और एक थ्योरम हमने सीख लिया, क्या थ्योरम हो गया, ये एक थ्योरम हमने सीखा था जो मेरा काम आया, कोई भी आयोटा का पावर होगा उसको निकालने के लिए यूज दिस थ्योरम। और एक थ्योरम अपना आ गया, क्या थ्योरम आया, एनीथिंग आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 3, कंजुगेटिव एनी कंजुगेटिव 4 नंबर्स इफ यू ऐड इन आयोटा पावर में, उसका आंसर 0 हो जाएगा। समझ में आया आयोटा का, एक चीज और रह गया, लेट्स सी दिस वन,
अभी मान लो आयोटा का पावर नीचे है, आयोटा टू द पावर -1, हमने तो पॉजिटिव पावर लिया, आयोटा नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऊपर रहे। जैसे मान लो 1 बाई आयोटा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, आयोटा टू द पावर -1, पावर नेगेटिव है, तो 1 बाई आयोटा है, या फिर डिवाइड कर रहे हैं मान लो, तो क्या करते हैं इसको हम लोग ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वाइट इट्स लुक लाइक रेशनलाइजेशन टाइप का, ठीक है ना। तो नीचे क्या आ जाएगा मेरा -1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो क्या होता है माइनस आयोटा, मतलब आयोटा अगर नीचे से ऊपर आएगा तो एक माइनस लेके आता है इसका साथ में, मतलब क्या हो, 1 बाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये है इसका असली फॉर्मूला। कहाँ से आया, वी हैव सीन। तो आयोटा का भी नीचे से अगर ऊपर आएगा तो इट विल टेक ए माइनस साइन उसके साथ। क्यों आएगा, समझ में आ गया, बस हो गया। अभी कुछ भी ले लो, अभी मान लो आयोटा स्क्वायर है अपना, 1 बाई आयोटा स्क्वायर, ये सब तो हो जाएगा, 1 बाई आयोटा क्यूब, तो क्या होगा 1 बाई माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा नीचे से ऊपर आएगा तो ये और एक माइनस आएगा, और ये खुद से भी माइनस था, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा। समझ में आ रहा है, ये तो आयोटा क्यूब का फॉर्मूला लिखा माइनस आयोटा, ये ऊपर आएगा बोल के एक और माइनस, और ये खुद से भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी तुम कुछ भी पावर वो कर पाओगे ना, जैसे मान लो 1 बाई आयोटा टू द पावर 102 है, तो क्या हो जाएगा ये 1 बाई आयोटा टू द पावर 100 तक तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, क्या बचेगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या है -1, ये तो सीधा आ गया -1। कुछ अगर आयोटा होता तो ऊपर चला जाता तो और एक माइनस आता, ये तो सीधा आयोटा स्क्वायर आ गया। समझ में आया ना। सो अभी नीचे हो ऊपर हो, आयोटा के ऊपर कुछ भी पावर हो, आयोटा के ऊपर कुछ भी एक सीरीज बने, वी कैन डील विथ। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा, हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। पहले एक्सरसाइज में कुछ करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे हम लोग ये लिखते हैं रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है ना। ये किस चीज के लिए वैलिड होता है, ये ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। ये किस चीज के लिए वैलिड होता है, देखो बुक में लिखा होगा, लिख रहा है ना, are true only if at least one of the given numbers is either 0 और पॉजिटिव। इनमें से कोई एक नंबर एटलीस्ट पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग जैसे रूट -2 इंटू रूट -3, इसमें अगर तुम ये लगा दोगे तो गलती हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट, तुम क्या लगा दोगे √6, क्योंकि ये और ये तुम बोलोगे सर ये तो हमने सीखा था बचपन में, तो ये तो ऐसे हो जाना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली होगा कि हमको अभी क्या पता है, ये है √2 आयोटा, ये है √3 आयोटा, दोनों मल्टीप्लाई करने से √2 इंटू √3 दोनों पॉजिटिव है, अभी ये √6 हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर, तो -√6 होता है, दोनों सेम हुआ नहीं हुआ, समझ में आया। तो ये जो हमने किया है गलत है, तो इसलिए ध्यान देना पड़ेगा, ये तभी हम कर सकता है जब 1 और b में एटलीस्ट 1 देयर एग्जिस्ट को हम ऐसे लिखते हैं, एटलीस्ट 1 ऑफ देम शुड बी आइदर 0 और पॉजिटिव। कैसे लिखते, 0 और पॉजिटिव, इनमें से कोई एक 0 या फिर एक पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। दोनों नेगेटिव होने से इट इज नॉट वैलिड, तो ये ध्यान देना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। बाद में तुम्हारा तुम बोलोगे सर छोटा में तो हमने ये पर अभी ये क्यों नहीं अप्लाई किया, बट दीज आर दी क्लॉजेज, वहाँ ये अप्लाई नहीं होता है। जैसे हर बीमारी में हम कैलकुल नहीं खाते, ठीक है ना, तो इसलिए आगे बढ़े। तो उसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5A का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। 5A, I think this one. देखो कुछ क्वेश्चन टिक क्या होगा, रेड कलर का आंसर भी रह जाएगा, ठीक सामने रहेगा। इट इज एक्सरसाइज 5A और पारेश अग्रवाल। कुछ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, 1, 3, 2, ये सब करो।
These are some of the questions that we have marked. 11 भी है, हाँ 11 इधर है बोल के हमने अप्लाई नहीं करता। 10 ना, let's change we can start. I to the power 18 plus 1 by I to the power 25 I can write it, और ये पूरा के ऊपर क्यूब, तो I to the power 18 को I can write I to the power 4, उसके ऊपर 4 into I square, आयोटा I नहीं एक्चुअली मतलब आयोटा, I मतलब लूजली स्पीकिंग बोलने से I, अदरवाइज into आयोटा। ये क्या होगा -1 प्लस 1 by आयोटा is equal to -1 minus आयोटा। बस अभी फुल माइनस एक कॉमन ले लो, तो माइनस के ऊपर क्यूब होने से माइनस होता है, अंदर में 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, ये प्लस होल क्यूब लगा दो, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस क्या था ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आयोटा स्क्वायर क्या है -3, आयोटा क्यूब क्या है माइनस आयोटा, कितना आ जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा, 2 minus 2 आयोटा इक्वल, सो 2 कॉमन लेने से 1 माइनस आयोटा। नंबर 11 ना, इलेवन नंबर की बोल लो 1 माइनस आयोटा टू द पावर n बाई 1 माइनस 1 बाई आयोटा टू द पावर n। इसको क्या प्रूव करना था, 2 टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू है, ये सिंबल का मतलब बिलोंग्स टू, मतलब n नेचुरल नंबर होगा, इसको कहते हैं बिलोंग्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें LHS से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा टू द पावर n, और ये नीचे से ऊपर आ जाएगा क्या होगा 1 प्लस आयोटा टू द पावर n, ठीक है। हम दोनों को मिला के एक साथ लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा, क्योंकि ए प्लस भी और ए माइनस भी हमको दिख गया, तो दोनों को मिल के ऊपर में n लिख सकते हैं हम लोग, तो ए प्लस भी इंटू ए माइनस भी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा में क्या हो जाता है एक्चुअली 1 प्लस 1, इट बिकम्स 2 टू द पावर n। will be series, then you can apply that one, जो चार एक साथ कंजुगेटिव होने से 0 हो जाता है, you can use that concept, but for that let us keep 1 जैसे ऐसे, और इनमें से आई स्क्वायर कॉमन ले, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस, सेम ही आएगा क्या, इसी टाइप का सीरीज बनेगा, आई स्क्वायर कॉमन ले तो 4 6, अरे सेम ही रहेगा ना, कंजुगेटिव तो आएगा नहीं, तो छोड़ो, देन इसको रहने दो ऐसे, you can apply this one। जीपी भी तो तुम लोग अभी तक सीख, जीपी तो आया नहीं, चलो अदरवाइज ये एक जीपी है, कंटिन्यूअस एक चीज भर रहा है, तो जीपी वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। वैल्यू डालो, क्या पता अपने को क्या होगा, ये होगा 1 और आई स्क्वायर क्या है -1, आई 4 कितना है 1, आई 6 कितना है -1, आई 8 कितना है 1, समझ में आ रहा है ना, ऐसे चलते रहेगा, लास्ट में आई 18 आएगा -1 और आई 20 आएगा +1, तो कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम देखो ये -1 में खत्म होता है, -1 में खत्म होगा, तो क्या बचेगा लास्ट में, सिर्फ वो लास्ट वाला 1 बचेगा,
या फिर लास्ट से अगर काट के आओ तो पहला वाला 1 बचेगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर इट इज 1, ठीक है। সিরিজের মতো মানে অ্যান্সার হয়েছে 15 কমপ্লিট। अच्छा जानो ना ठीक करो सुनो बट करेছো। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड और है। तो क्या करेंगे हम, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब 1 के बाद 2 में जाना है, 2 के बाद ऐसा नहीं कि 1 के बाद 1.5 में चला गया, इसका मीनिंग यही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेचुरल नंबर तो 1 डालने से क्या आ रहा है, ये i प्लस आई स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2 डालने से क्या होगा आई स्क्वायर प्लस 3 डालने से क्या होगा, ऐसे करके चलेगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या बनेगा आई, लास्ट में क्या 13 प्लस आई 14। थोड़ा देखते हैं क्या है, ये तो आई स्क्वायर कितना है -1 है, ये क्या है -1 माइनस आई, ये क्या है -i प्लस 1, ऐसे करके चलेगा, लास्ट में क्या बनेगा i13 क्या है i14 क्या है माइनस। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जब तुम खोलोगे तो क्या हो रहा है, किसके साथ क्या कैंसिल आउट हो रहा है, आई डोंट नो किसके साथ क्या कैंसिल आउट, ফার্স্ট আই এর সাথে সেকেন্ড আই সবসময় হচ্ছে। लेट्स ओपन वन मोर, ठीक है ना, আরেকটা ওপেন করি আমরা, देन इट विल, अदरवाइज फ्लो जानने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और एक लिखते हैं, तो 4 लिखने से एक पैटर्न आएगा, और क्या होगा दूसरा वाला i4 i3 i4 था, i4 i5 क्या है i5 होगा प्लस है, फिर लास्ट में एक दो, लास्ट वाला क्या होगा, ये क्या था, ये था i और ये था माइनस। अब देखो अब कैसे कैंसिल हो रहा है, जैसे ये वाला हमने आयोटा लिया तो किसके साथ कैंसिल हो गया ये, सिमिलरली ये लिया तो किसके साथ कैंसिल हुआ ये, तो ये i माइनस आई के साथ, फिर माइनस आई प्लस आई के साथ, बट हमें दिखाना पड़ेगा ये आई बच गया, कैसे बच गया दिखाएंगे, कयटा আছে 13টা ना, তাহলে ये तो 2 है, ये 2 करके है, तो 12 तक पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली जैसे ये किसके साथ खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है इसके साथ, और ये खत्म हो रहा है इसके साथ, ठीक है ना, ऐसे 12 तक पूरा खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में वही बचेगा, 12 तक पूरा कैंसिल आउट होके क्या बचेगा 12 माइनस है, दैट इज -1 प्लस है, ठीक है। इस टाइप का कुछ सीरीज बना के देखना होगा क्या क्या कट रहा है, लगने से और एक दो, इफ यू नीड यू ओपन वन मोर और 2-3 और ब्रैकेट ऐड करो, टोटल 13 ऐड करना होगा, टाइम है तो पूरा 13 ऐड करके दिखा दो, इट विल कैंसिल आउट, फाइनली वो बच जाएगा। या फिर तुमको अगर फील आ गया कि इतना तो कटेगा कटेगा तो क्यों ओपन करो, तो फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अभी हम लोग आते हैं कि एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या, ये तो हमने जस्ट इंट्रो दिया, कोई भी नंबर सिस्टम, कोई भी नंबर इन्वॉल्विंग आयोटा, आयोटा को इन्वॉल्व करके कुछ भी हम नंबर लिखे तो उसको हम कहेंगे एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को z से लिखते हैं हम, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज a प्लस आयोटा b, मान लो इस टाइप का, ठीक है ना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे मान लो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया 2i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम 0 + 2i लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। या फिर कोई बोल दिया कि 1 - i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई और बोल सकता है कि -2i, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0 + -2i, स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप का है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे इसको ये क्या था, ये था z = 2i, इसको हमने क्या लिखा z = 0 + 2i, समझ में आ रहा है ना। तो दिस आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या लिखेंगे 1 + -1 × i। So anything complex number that involves iota, any number that involves iota is known as complex number. तो
इसमें दो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमें दिख रहा है कि ये एक पार्ट है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है और ये एक पार्ट है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ नहीं है। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z कैसे लिखते हैं फॉर्म में? रियल z। इसका लिखते हैं हम लोग रियल z। रियल z क्या होगा? a। समझ में आ रहा है? दैट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली वी से द इमेजिनरी पार्ट, आयोटा को हम इमेजिनरी मानते हैं, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b। ध्यान देना इसमें आयोटा नहीं है, आयोटा का जो कोफिशिएंट है दैट इज इमेजिनरी पार्ट, नॉट b आयोटा, ठीक है ना। तो ऐसे करके जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख पाएंगे, ऐसे करके मतलब दुनिया भर में जितना भी रियल नंबर a b है, a और b रियल नंबर से, समझ में आ रहा है ना? a और b दीज आर रियल नंबर्स, साथ में आयोटा ऐड हो गया बोल के कॉम्प्लेक्स बन गया। ऐसे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इसलिए सेट के हिसाब से लिख रहे हैं, ऐसा सब कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस फॉर्मेट में हम लिख पाए, where a, b belongs to a real number। इसलिए देखना तुम्हारा किताब में ये डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट where a b both is, ये सेट के हिसाब से लिखा है। सेट क्लास 10 में था नहीं था? तो C is a set of complex number where we are including all a and a plus iota b such that a and b, इसका मीनिंग है such that a comma b belongs to R। हर एक का मीनिंग है, ठीक है? ऐसे पढ़ते हैं हम लोग सेट के। डेफिनेशन है कुछ चीज को कैसे, जो मैंने मुंह से बोला इसको उसने सिंबल से एक्सप्रेस कर दिया, इसी को सेट नोटेशन। समझ में तो आया तुमको क्या है रियल z क्या है, इमेजिनरी z क्या है? जैसे अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दूंगा, जैसे मान लो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने दिया -1 + 5 आयोटा, इसका रियल पार्ट क्या होगा? व्हाट विल बी रियल पार्ट? -1। व्हाट विल बी इट्स इमेजिनरी पार्ट? 5। नॉट आयोटा नहीं है उसमें, आयोटा का कोफिशिएंट है, ठीक है? समझ में आया ये? अब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कहते हैं प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन प्योरली रियल नंबर। इतना तक डेफिनेशन आ गया। प्योरली रियल नंबर। नेक्स्ट, प्योरली रियल या फिर प्योरली इमेजिनरी, ठीक है? PURL, प्योरली रियल नंबर किसको कहेंगे? जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है ना? जैसे प्योरली रियल इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उसका इमेजिनरी z, IM ऑफ z इज इक्वल टू 0। ऐसा नंबर को हम, रियल पार्ट 0 भी हो सकता है, नहीं भी 0 हो सकता है, दैट इज डिफरेंट, बट इमेजिनरी पार्ट 0 होना पड़ेगा। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? प्योरली रियल नंबर। एग्जांपल्स, सपोज z इज इक्वल टू 2, तो उसका हम क्या लेते हैं? 2 + 0 आए, देखो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0 है, ठीक है ना? z इज इक्वल टू, एक चीज आएगा, 0 इज नाइदर प्योरली इमेजिनरी नॉर प्योरली रियल, ऐसा बोल के यहाँ आया नहीं, इसमें आएगा। अभी ध्यान देना, 0 वाला हम बाद में आएंगे। जैसे -1, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इस टाइप का। सो दीज आर ऑल प्योरली रियल नंबर्स। प्योरली इमेजिनरी किसको कहेंगे? अभी तुमको समझ में आ रहा है, इसी फ्लो में हम चलेंगे। प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होगा? जिसका रियल पार्ट 0 होगा। जैसे रियल पार्ट ऑफ z इज 0। तो जैसे एक एग्जांपल ले लो, z इज इक्वल टू -5 आयोटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 + -5 आयोटा। रियल पार्ट इसका 0 हो गया। z इज इक्वल टू खाली आयोटा 0 + 1 × आयोटा। समझ में आ रहा है? सो दीज आर प्योरली। नाउ क्वेश्चंस आता है, अभी सोचो, इतना तक काम को समझ में आ गया? प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी क्या है? अभी ये सोचो तो व्हाट अबाउट 0? थिंक, व्हाट अबाउट z इज इक्वल टू 0? ये जेई वाला नोट्स में मिलेगा, इसमें नहीं है। z इक्वल टू 0 अगर होगा तो ये क्या है? ये क्या है? प्योरली रियल है ना प्योरली इमेजिनरी? क्योंकि इसमें हम दोनों लिख सकते हैं, 0 + 0 आयोटा। इसका रियल भी 0 है, तो इसने बोला रियल होगा अगर इमेजिनरी 0 है। तो कोई बोलेगा हाँ सर इमेजिनरी तो 0 है तो रियल बोलो। दूसरा बोलेगा ना सर ये तो इमेजिनरी है, क्योंकि इमेजिनरी का डेफिनेशन क्या था? रियल 0, रियल भी 0 है। तो इसलिए 0 को हम क्या कहते हैं?
देखना देखेगा, नाइदर प्योरली इमेजिनरी नॉर रियल, ना इमेजिनरी भी बोल पाएंगे हम प्योरली रियल नंबर, ना इसको प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, और फिर बोथ विल सी दिस वन, ठीक है ना, ये वाला जे वाला में। फिर क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट आएगा कंजुगेट ऑफ ए नंबर, इसी में चलते हैं हम लोग आगे ना, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आर्टिकल गया, नेक्स्ट आर्टिकल है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे डील करते हैं इसको हम लोग, जैसे कोई भी कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, कंजुगेट को हम लोग सिंबल से लिखते हैं z बार, लेट दे दिया, z बार इज नथिंग बट द कंजुगेट ऑफ z। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इमेजिनरी के सामने का साइन चेंज कर देते हैं। एक्चुअली आयोटा पीछे होता है, एक्चुअल नोटेशन में यहाँ तो मैटर नहीं करेगा, आगे लिखो पीछे लिखो, बट स्टैंडर्ड इज आयोटा यू राइट। समझ में आ रहा है क्या है, मतलब आयोटा के सामने जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो z इज इक्वल टू हमने लिख दिया 1 प्लस 2 आयोटा, इसका z बार क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट 1 माइनस 2 आयोटा। जैसे मान लो z इज इक्वल टू हमने लिखा सिर्फ आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा, इमेजिनरी का साइन चेंज नहीं होगा। जैसे z इज इक्वल टू हमने लिख दिया मान लो 3, तो z बार कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इसका तो इमेजिनरी है नहीं, सिर्फ इमेजिनरी के सामने का, तो जिसका मतलब कंजुगेट लेने से भी चेंज नहीं होता है कुछ, उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर, ठीक है ना। जिसका कंजुगेट देने के प्योरली रियल बनने से कंजुगेट में भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा, और कंजुगेट लेने के बाद सीधा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाता है प्योरली इमेजिनरी, और कंजुगेट लेने के बाद कुछ नया शक्ल बन जाता है पूरा, दैट इज नॉर्मल नंबर, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग कभी कभी, 1 प्लस 2i टू द पावर बार लिखने का मतलब है दे आर आस्किंग टू गेट कंजुगेट, ठीक है ना। 1 प्लस 2 आयोटा टू द पावर बार का मतलब क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा। इतना समझ में आया। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ग्राफ आएगा, जब तुम ग्राफ अंडरस्टैंड करोगे देन इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। अरे बाप रे, वाह, थ्योरीज है। आज ये सब क्या डेफिनेशन है देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट दिन इसका ग्राफ देखेंगे, क्योंकि ग्राफ देखेंगे तो थ्योरी खत्म नहीं हो पाएगा आज, ठीक है। ग्राफ इसमें बाद में दिया है, और ग्राफ के साथ देखने से इजी होता है, तो ग्राफ आज मैं नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, एक एक करके बोलो तो। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट दिन याद रखना सर, इन लोग का इसका ग्राफ नहीं दिखाया आपने, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि इसका ग्राफ दिखे हमने, तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ डेफिनेशन देखो, जैसे कोई भी एक z मान लो a प्लस आयोटा b है, तो मॉड z का मतलब है इट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जस्ट डेफिनेशन देखो आज, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली हम ग्राफ में देखेंगे, ग्राफ में एक्चुअली पता चलता है मॉड z हम क्या निकाल रहे हैं, z बार हम क्या निकाल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, दैट विल गिव यू क्लियर आइडिया इफ यू सी दैट ग्राफ। फिलहाल के लिए तो यह याद रखो। तो फॉर एग्जांपल जैसे z इज इक्वल टू मान लो -1 माइनस आयोटा, इसका मॉड z क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। आयोटा नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ रहा है, ये हो गया सिर्फ रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर बोलो बोलो बोलो। हाँ না এটার মিনিংটা তো এখন কিছু ইন্টারপ্রেট করো না, জাস্ট तुम देखो कि मतलब न्याय टाइगर को देखा बोला ये टाइगर है, क्या करेगा ना करेगा बाद में देखेंगे, बस ध्यान रहो ये टाइगर है, बस बाद में देखेंगे, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है, आज सिर्फ नाम सीखो, जैसे मेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम, आज से भी इंट्रो चल रहा है, नेक्स्ट डे हम देखेंगे हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, ये हमारे साथ क्या कर सकते हैं, दोनों भी कोई भी एक हो सकता है, हम भी इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये भी हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। दैट विल सी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इक्वलिटी ऑफ, तुम बोलो तो क्या है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ना,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कैसे होगा? कब बोलेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल? मान लो Z1 इक्वल टू A1 प्लस B1 आयोटा और Z2 है A2 प्लस B2 आयोटा। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू Z2 तभी होगा इफ डबल एफ। डबल एफ का मतलब क्या है? ये होने से भी ये होगा, ये होने से भी ये होगा, भाई से दोनों तरफ से। इफ देन नहीं है, इफ दिस देन दिस विल हैपन, इफ दिस हैपन देन दैट विल आल्सो। मैग होले बृष्टि হবে, বৃষ্টি হলো मैग আসবে, बोथ वे। एक वन डायरेक्शन ले, बोथ डायरेक्शन का मीनिंग है आई डबल एफ, इफ एंड ओनली दोनों तरफ से आता है। खाली इफ बोलने से इस टाइप का एरो होता है, और इस टाइप का एरो का मतलब है केमिकल इक्वेशन में है ना, इसका है आई डबल एफ मीनिंग और इसका मीनिंग है ये होने से ये होगा, और आई डबल एफ ये होने से ये होगा, ये होने से भी ये होगा, दोनों तरफ से। समझ में आ रहा है आई डबल एफ का मीनिंग कब होगा? जब A1 इक्वल टू A2 होगा एंड B1 इक्वल टू B2। मतलब इमेजिनरी इमेजिनरी इक्वल होना पड़ेगा, रियल रियल इक्वल होना पड़ेगा। अगर एग्जैक्टली होगा देन ओनली वी कैन से दे आर इक्वल, अदरवाइज वी कैन नॉट से। जैसे मान लो एक Z1 है, इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो फिर अगर इक्वल होना पड़ेगा तो Z2 को क्या होना पड़ेगा? 2 प्लस 3 आयोटा, एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा, तभी वो इक्वल होगा। देन ओनली वी कैन से दिस विल इंप्लाई दैट Z1 इक्वल टू Z2। ठीक है, अभी देखो मान लो मैंने ऐसे लिख दिया x माइनस 2 आयोटा प्लस 3j इज इक्वल टू 4 आयोटा प्लस yj। अब इनमें से मैंने बोला x और y निकालने के लिए, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ij कहाँ से आ गया? इन लोग को वेक्टर बनाया तो फिर वेक्टर आ गया, क्योंकि ये सब मिक्स है। मतलब ये आयोटा है और ये आयोटा, समझ में आ रहा है? दो ये भी एक तुम्हारा राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तुमने बोल दिया, तो मतलब क्या होगा? इसका रियल पार्ट इक्वल होगा। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वेशन से दो इक्वेशन बन जाता है। वन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन विल गिव यू, हमारे अलजेब्रिक में दैट विल गिव यू टू इक्वेशंस टू। समझ में आ रहा ना? क्योंकि रियल रियल इक्वल करोगे एक इक्वेशन बन जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी इक्वल करोगे लिखेंगे हम एक, लेकिन इसके अंदर दो इक्वेशन छुपा हुआ है। उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3। समझ में आया? निकालने बोलेगा फाइंड x एंड y। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? सम एंड डिफरेंस। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया हमने A1 I टू आयोटा ij के মধ্যে দিতে হচ্ছে, কালকে এর ভেক্টর করেছিল B1 I Z2 is equal to A2 plus B2 आयोटा। आयोटा बोलने से कभी उधर नहीं जाएंगे, I बोलने से J आ जाएगा, इसलिए वेक्टर से आयोटा। अब दोनों को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? Z1 प्लस Z2, कुछ नहीं है, रियल रियल जोड़ देंगे और फिर इमेजिनरी इमेजिनरी जोड़ देंगे। सिमिलरली डिफरेंस भी हम ऐसे ही लेंगे। इसको और एग्जांपल में देता नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है? और फिर ब्रैकेट देने से दे सकते हो, जनरली माइनस होने से ब्रैकेट देने से इजी रहता है, क्योंकि कौन सा प्लस माइनस आ जाएगा। सो इट्स अंडरस्टैंडिंग। इसका मैं एग्जांपल और नहीं दे रहा हूँ, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, किताब में है कुछ कुछ एग्जांपल्स, यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, जब भी हम कुछ नया नंबर सिस्टम सीखता है और इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे सम और डिफरेंस हम लिख रहे हैं, मतलब वी आर डिस्कसिंग एडिशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसका ही एक ही कैटेगरी में आता है, उसका भाई है। एडिशन का उल्टा है सब्ट्रैक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, इन इसका हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं। कोई भी एक ऑपरेशन सीख रहा है तो उसका प्रॉपर्टी इन सी, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका क्या प्रॉपर्टी है? जब भी हम प्रॉपर्टी सीखते हैं, कॉमोटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दीज आर नेचुरल चीजें, हमेशा ये सब चेक करना पड़ता है। सबसे पहले होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं जब हम इंसान के ऊपर, जैसे बंदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा तो आउटकम भी बंदर ही होना चाहिए। बंदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके टाइगर आ गया तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगा। समझ में आ रहा है?
तो ये क्लोजर होगा कि नहीं होगा? हाँ क्लोजर होगा एडिशन, क्योंकि अपने को पता है Z1 प्लस Z2 क्या देगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में देगा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, आउटपुट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो क्लोजर होगा। हाँ क्लोजर होगा। ऐसे करके चेक करते हैं हम लोग। किताब खोलो, देखो एक एक करके प्रॉपर्टी विल सी। कोमुटेटिव, इसका मीनिंग समझना। हाँ मतलब क्लोजर का मीनिंग क्या है, ऐसे याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। कोमुटेटिव मतलब क्या है? कोमुटेशन। कोमुटेशन मतलब कोम्यूट करना, जाजाबोर। जिसका घर नहीं है कोम्यूट करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहता है। दे आर कोम्यूटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस, दैट इज नोन एज कोमुटेशन। तो कोमुटेटिव प्रॉपर्टी में क्या आया, वहां से आया, बोला है कि तुम अगर जगह बदल दोगे, जैसे Z1 प्लस Z2 और Z2 प्लस Z1, दोनों का मीनिंग सेम होगा। होता है कि नहीं? हाँ होता है सही। तो मतलब एडिशन कोमोडेटिव भी होगा, जगह बदलने से कोई टेंशन नहीं होता है, सेम ही चीज रहता है। तो एडिशन कोमोडेटिव, यस कोमोडेटिव। सबट्रैक्शन कोमोडेटिव होगा कि नहीं होगा? वो कोमोडेटिव नहीं होगा, क्योंकि उसमें माइनस आ जाएगा, तो इसलिए ध्यान देना। नंबर 3 क्या है रे? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है? वो एसोसिएशन बनाता है। एसोसिएटिव मानो समझ में आ रहा है? एसोसिएशन। एसोसिएशन बनाने के लिए कितना लोग चाहिए? है 3, मिनिमम 3 लोग से एसोसिएशन बनेगा। तो बोल रहा है एडिशन में 3 आदमी आ गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। पहले ये दोनों आया, फिर बाद में ये आया। इसका मतलब वही है, पहले ये दो आएगा, बाद में ये आएगा। जैसे भी वो एसोसिएशन बनने से होगा, क्लास में कुछ इफेक्ट नहीं है। पहले ये दोनों क्लास करो या फिर पहले वो दोनों क्लास करो, दैट डजंट मेक एनी, तीनों मिलकर एसोसिएशन रहने से हो गया। फिर क्या था? कोई भी एक ऑपरेशन सीख रहे हैं हम, क्या सीख रहे हैं? एडिशन। तो हर एक ऑपरेशन में हम आइडेंटिटी एलिमेंट को ढूंढते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, ऐसा कुछ है कि नहीं हम ढूंढ रहे हैं, या फिर हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी को हम ढूंढ रहे हैं। हम किसको ढूंढ रहे हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, हम दोनों में से किसी एक को ढूंढ रहे हैं, मीनिंग एक ही है। अब किसी भी ऑपरेशन में आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? ये एक एलिमेंट है एक्चुअली। एडिटिव आइडेंटिटी इज नथिंग बट इट विल गिव यू एन एलिमेंट। ये भी एक एलिमेंट ही देगा कुछ, मतलब हम ऐसा एलिमेंट को ढूंढ रहा है जिसके साथ ऑपरेशन करने से आउटकम में कुछ इफेक्ट नहीं आता है। समझ में आ रहा है? यहाँ ऑपरेशन क्या है? यहाँ ऑपरेशन एडिशन, तो जिसके साथ एडिशन करने से कुछ इफेक्ट नहीं होता है, क्या है? 0। तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? Z1 प्लस 0 इज इक्वल टू Z1। तो 0 बन गया अपना एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है क्या है एडिटिव आइडेंटिटी? ये किसी भी ऑपरेशन का आइडेंटिटी अगर बोलते हैं कि इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी है, तो सोचना तुमको ऐसे है, अच्छा उस ऑपरेशन में ऐसा कुछ एलिमेंट ढूंढे जिसके साथ ये ऑपरेशन करने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसको कहते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। फिर क्या है? एडिटिव इनवर्स। खत्म नहीं होगा रे बाबा, खत्म नहीं होगा रे बाबा। और थोड़ा सा है ना डिस्टर्ब ना। फिर क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया तो उस ऑपरेशन का इनवर्स भी ढूंढते हैं हम लोग, एडिटिव इनवर्स। ऐसा कुछ है कि नहीं? अगर है तो उसको ढूंढते हैं हम लोग, एडिटिव इनवर्स। अब किसी भी ऑपरेशन में इनवर्स का क्या मतलब है? आइडेंटिटी का मतलब क्या था? ऐसा एलिमेंट को ढूंढ लो जिसके साथ काम करने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जो हमने ढूंढ लिया। अब इनवर्स कहते हैं उसी ऑपरेशन के इनवर्स होगा ऐसा एक चीज जिसके साथ वो काम करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा रिजल्ट। मतलब Z1 के साथ क्या ऐड करने से, एडिशन क्या है, क्या ऐड करने से 0 आएगा? -Z1। इसलिए -Z1 को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। समझ में आ रहा है ना? कैसे आया उसको समझो, ठीक है ना? ऐसा एक चीज को ढूंढ रहा है जिसके साथ हम वो ऑपरेशन करने से उस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ के आता है। ऐसा एक एलिमेंट है जिसके साथ ऐड करने से एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, जिसके साथ ऐड करने से 0 आता है। इसलिए Z1 -Z1 बनता है एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1। फिर क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन चलो नेक्स्ट पेज में।
क्योंकि उसका भी प्रॉपर्टी आएगी। मल्टीप्लीकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मल्टीप्लाई होता है? जैसे मान लो Z1 है अपना A1I प्लस A1 प्लस B1 आयोटा और कैप आया कुछ आयोटा लिखेगी एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस B2 आयोटा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2। क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल जैसे ब्रैकेट खुलते हैं ऐसे, क्या होगा, पहला होगा A1 A2, फिर क्या हो जाएगा A1 B2 आयोटा, फिर होगा B1 A2 आयोटा, फिर होगा B1 B2 आयोटा स्क्वायर। अब ध्यान देना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा -1, तो क्या आ जाएगा अपना ये रियल नंबर हम पहले लिखते हैं A1 A2 माइनस B1 B2, क्योंकि इसमें भी आई चला गया, -1 हो गया आयोटा स्क्वायर, और बाकी में से आयोटा कॉमन ले लो, A1 B2 प्लस B1 A2 इंटू आयोटा, ये हो गया अपना आंसर। हम क्यों सीखें, सीखने का तो जरूरत नहीं है, हम ऐसे नॉर्मली जो मल्टीप्लाई किया उसमें भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, बस मैंने लिख दिया कैसे करना है बस। ध्यान देना है कि इसमें आयोटा स्क्वायर एक टर्म आ जाता है, वो जब भी आएगा उसको सिम्प्लीफाई कर लेना। आयोटा क्यूब भी आ सकता है तो उसको सिम्प्लीफाई कर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा क्यूब के जगह में फिर माइनस आयोटा लिख देना। आयोटा का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करना, जो भी हायर पावर होगा आयोटा का उसको रिड्यूस करके लोएस्ट पावर में लाना है। फिर क्या है, हाँ अब इसमें और नहीं बोलेंगे, क्लोजर है कि नहीं, हाँ क्लोजर है ये, क्योंकि दो जेड कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स ही आएगा, ठीक है ना, नया कुछ नहीं आएगा। फिर क्या है, कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, हाँ कॉम्यूटेटिव है, समझ में आ रहा है ना, कॉम्यूटेटिव है क्योंकि Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, एक ही बात है। फिर नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव है, ये भी तुमको समझ में आ रहा है, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई करो या फिर ये पहले मल्टीप्लाई करो, बात यही है। फिर उसके बाद आइडेंटिटी क्या होगा, Z1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से Z1 वापस आता है 1, इसलिए 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, Z1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से Z1 का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन का 1/Z1। फिर हाँ ये अलग आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें नहीं था। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए 2-3 ऑपरेशन होना पड़ता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे एक चीज से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनटू ओवर क्लास, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, जैसे मल्टीप्लिकेशन को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है, नॉर्मल Z1 Z2 प्लस Z1 Z2, नॉर्मल जो खोलते हैं वो हम इसमें भी खोल सकते हैं। और कुछ डिवीजन को हम एक एग्जांपल देके देखेंगे, क्योंकि डिवीजन ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। डिविजन्स को विल टेक एन एग्जांपल एंड देन वी विल सी। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया है 1/2 प्लस आयोटा, इसको हम डिवाइड भी मान सकते हैं कि 1 को 2 प्लस आयोटा से डिवाइड करने बोले, इसी को कहते हैं डिवीजन। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, हम थोड़ा इजी रखा है पहला वाला 1 + 0i, तो ऊपर वाला भी कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे वाला भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कैसे करते हैं एक्चुअली, हम लोग बोलते हैं कि नीचे का कंजुगेटिव से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, जो मल्टीप्लाई बाय द कंजुगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द डिनोमिनेटर। क्योंकि अपना काम क्या है, नीचे से आयोटा को नीचे से हटाना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a + आयोटा b, नीचे आयोटा नहीं हो सकता, इसलिए नीचे से आयोटा को हटाना पड़ेगा। नीचे से जो आयोटा को हटाते हैं वही एक्चुअली डिवाइड हो जाता है, तो क्या होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ध्यान देना, यहाँ माइनस जब बी स्क्वायर होगा, मैं पहली बार लिख रहा हूँ, आगे चल के नहीं लिखूंगा, इट विल बी 4 + 1 बन जाएगा। यहाँ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है, फॉर्मूला वही है, लेकिन यहाँ प्लस क्यों बनता है, आयोटा स्क्वायर की वजह से। और यहाँ क्या बनेगा, 2 - आयोटा, तो क्या बनेगा 2 - आयोटा बाई 4 + 1 5 आ गया, 2/5
प्लस माइनस 2/5, ये आ गया अपना z, डिवाइड होके आ गया। इसी को कहते हैं डिवीजन। समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर का कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर रियल इमेजिनरी पार्ट अलग से सेग्रीगेट करके लिख दोगे, डिवाइड हो गया। मतलब नीचे से आई को हटाना है, उसी को कहते हैं डिवाइड। হ্যাঁ বাস এটা 5, 4 + 1 5, तो 2/5 একটা আর একটা -1 और -1 है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? बस नीचे से आयोटा को हटाना को हम डिवाइड कहते हैं। और कुछ सम आइडेंटिटीज, ये अपने को पहले पता है, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, जो भी हमने सीखा है अभी तक एलजेब्रा का, सभी यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? ऑल एलजेब्रा थिंग्स वी कैन अप्लाई हियर। बस हो गया। अभी वी आर रेडी टू गो फॉर एग्जाम एक्सरसाइज। कितना होता है देखते हैं, लंबा एक्सरसाइज है। देखते कितना होता है। मैंने 2 पेज रखा है इधर, तो पहले स्टार्ट करो। टिक ऑलरेडी है, तो मैं टिक नहीं दे रहा हूँ। आई थिंक यू कैन सी, जो है उसको करो। कम कम मैंने दिया है क्योंकि सेम टाइप है। या फिर आज पहला पेज करो, इसमें से और 1-2 कर लो, थोड़ा ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, तब और ये इस पेज में जाने का जरूरत नहीं, इसी पेज में टाइम चला जाएगा, ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। आज ऐसे भी खत्म नहीं होगा, उसी पेज को अच्छी तरह